केतु महादशा ने मेरी लाइफ बर्बाद नहीं की, पर हाँ, उसने मेरी पुरानी लाइफ को तोड़ दिया। और ये बात मुझे बाद में समझ आई, जब केतु महादशा का काफी टाइम निकल चुका था। केतु महादशा स्टार्ट होने से पहले सब नॉर्मल था। जॉब चल रही थी, डेली रूटीन सेट था, फ्रेंड से बात होती थी, फ्यूचर के प्लान्स भी थे। सब कुछ परफेक्ट नहीं था, पर मैनेजेबल था। फिर धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, बस चीजें हल्की हल्की शिफ्ट होने लगी। सबसे पहले रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुए। जो लोग क्लोज थे, उनसे डिस्टेंस आने लगा। कोई बड़ा फाइट नहीं हुआ, बस कनेक्शन धीरे धीरे वीक होता गया। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने नोटिस किया, मेरा इंटरेस्ट भी कम होने लगा। जॉब में पहले जैसा फोकस नहीं था। जो काम पहले नॉर्मल लगता था, वो अब हेवी लगने लगा। लोगों से बात करने का मन नहीं करता था। मैं अवॉइड करने लगा। कॉल्स इग्नोर करना, मैसेजेस लेट रिप्लाई करना, ये सब नॉर्मल हो गया। और अजीब बात ये थी, मुझे गिल्ट भी होता था, पर एनर्जी नहीं होती थी कुछ चेंज करने की। केतु महादशा में सबसे ज्यादा जो फील हुआ, वो था कंफ्यूजन। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या चाह रहा हूं। कभी लगता जॉब छोड़ दूं, कभी लगता सब ठीक है, कभी लगता कुछ भी मैटर नहीं करता। एक टाइम ऐसा आया जब मैं सीरियसली सोच रहा था कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं लाइफ में। कोई क्लियर आंसर नहीं था। और ये फेज काफी टाइम चला। लोग बोलते थे ओवर थिंकिंग मत कर, पर प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि अंदर क्लैरिटी ही नहीं थी। धीरे धीरे मैंने लोगों से डिस्टेंस बना लिया। इंटेंशनल नहीं था, बस हो गया। और हाँ, अकेलापन बड़ा स्ट्रेंज था। ना वो फुल्ली बुरा लगता था, ना अच्छा। बस एक अलग ही स्टेट थी। फिर एक पॉइंट आया जहां मैंने रेजिस्ट करना छोड़ दिया। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, अभी मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है। और वहीं से चीजें थोड़ी क्लियर होने लगी। मुझे समझ आया। केतु महादशा का मेन इफेक्ट क्या है। ये तुम्हारी लाइफ से अननेसेसरी चीजें हटा देती है, चाहे वो लोग हों या हैबिट्स या एक्सपेक्टेशंस। जो लोग नेचुरली दूर हो गए, उन्हें रोकने का कोई सेंस नहीं था। जो काम हैवी लगने लगा, शायद वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म सही नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ये रियलाइज किया कि मैं पहले काफी चीजें बस हैबिट में कर रहा था, रियल इंटरेस्ट से नहीं। केतु महादशा ने वो सब एक्सपोज कर दिया। इस प्रोसेस में पेन तो था, क्योंकि चेंज कंफर्टेबल नहीं होता, पर धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी। अब मैं कम चीजें करता हूं, पर जो करता हूं वो समझ के करता हूं। लोग कम है लाइफ में, पर जेन्युइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुद के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूं। तो अगर तुम केतु महादशा से गुजर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ऑफ हो गया है, तो पैनिक मत करो। हो सकता है तुम्हारी लाइफ खराब नहीं हो रही, बस रीसेट हो रही है। स्लो प्रोसेस है, कंफ्यूजिंग है, पर एंड में क्लैरिटी देता है।